में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, आजकल हम लोग कथा उपनिषद साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये है इस पे हमारा 45th वीडियो 14-45। दोस्तों, आज हम इसका श्लोक दूसरे चैप्टर के पहले सेक्शन का तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। दोस्तों, नचिकेता ने वर मांग लिया कि वो है कि नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि वो है, कुछ कहते हैं कि वो नहीं है। Whether it exists after death, ऐसा नचिकेता ने पूछा है। दोस्तों, Lord has explained in great detail about its existence. Now, Nachiketa's third boon is being answered directly. Lord is now explaining from the level of the individual human intellect as the knowing principle. ये जो हमारी सेंसेस है ना दोस्तों, इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहता है इंटेलेक्ट से। इंटेलेक्ट, द इंडिविजुअल इंटेलिजेंस, the self, its involvement with the senses। इस प्रिंसिपल के ऊपर यमा ने समझाया अब नचिकेता को। कॉग्नाइजर ऑफ सेंस एक्सपीरियंसेस। सांख्य दर्शन में प्रकृति का जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन है वो महतत्व का है, महत का है, इंटेलिजेंस का है। और कठोपनिषद में जो सटलेस्ट फॉर्म माइंड के बाद की है वह भी महतत्व की है। दोस्तों, दोनों एक ही हैं। ये जो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस है यही सेंसेस को एक्सपीरियंस करती है। इस प्रिंसिपल के ऊपर ही द सेल्फ को समझाया गया है। यहाँ पे यमराज कहते हैं 2-1-3 येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश्च मैथुनान एते नैव विजानाति किमत्र परिष्यते एतद् वै तत्। The self begins its involvement with the senses and thus becomes their cognizer. येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शान च मैथुनान। By whatever form, taste, smell, sound, touch, and sexual joy one encounters. The five senses can be experienced individually or in combination with each other. A unique experience of all five senses combined together occurs in sexual union.
इसीलिए इसको स्पेसिफिकली यहाँ पे ऐड किया है धर्मराज ने, प्लूरल फॉर्म में ऐड किया है। मैथुनान, हु इज द एक्सपीरियंसर ऑफ दीज। आगे कहते हैं एतेन एव विजानाति, it is by that alone that these are cognized। फिर आगे पूछते हैं किम अत्र परिशिष्यते, what is there unknowable to that in this world। और फिर लास्ट में कहते हैं एतत् वै तत्, दिस इज वेरीली दैट, जो तुमने पूछा था। दोस्तों, एतद्वै तत् या एतत् वै तत् या दिस इज वेरीली दैट इज अ महावाक्य। It is the self which experiences all the objects through the senses. The real knower of this world of objects is the inner experiencer, the self. There is nothing that is unknowable to the self, as it is consciousness itself. और फिर बाद में इट इज महावाक्य, स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द कथा उपनिषद। बहुत सारे शंकाएं, डाउट्स रेज होती रही हैं इस पे दोस्तों। When we experience the objects, we do so through the mind and the body. How can we say that it is experienced by another factor called self? ऐसी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। बहुविधि इस अल्पज्ञता का उत्तर दिया गया है दोस्तों। बहुत सारे उपनिषदों में इसको कवर किया गया है। यहाँ भी यमराज ने इसको शॉर्ट में नचिकेता का कैलिबर देखते हुए टच करके आगे बढ़ गए हैं। ये बॉडी, ये तो बस संसार के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जैसे हैं वैसे एक ही है। इट कैन नॉट नो सेल्फ। देयर हैज टू बी सम अदर एंटिटी दैट नोज इट। दैट एंटिटी इज द सेल्फ थ्रू द ह्यूमन इंटेलेक्ट। दोस्तों, यहाँ पे आत्मज्ञानी की सर्वज्ञता का विषय भी निकल के आता है। जैसे पिछले श्लोकों में बताया गया दोस्तों कि जो ये ज्ञानी वाइज लोग हैं, ये जिसका ज्ञान हो जाने से किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते, उस ब्रह्म का बोध किस प्रकार होता है, इस पर कहते हैं जिस इस आत्मा के द्वारा मनुष्य रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श और मैथुन जन्य सुखों को निश्चय पूर्वक जानता है, उस आत्मा से अविज्ञेय और क्या रह जाता है इस लोक में। यमा कहते हैं, नचिकेता, जो तुमने पूछा था वह तत्व निश्चय ही यही है।
उस इंटेलेक्ट को ही पहले वो मान लो जिसके द्वारा आप अपने सेंस ऑर्गन्स द्वारा सारा एक्सपीरियंस प्राप्त करते हैं, और यह भी कि उस आत्मा से जिसका ज्ञान ना हो सके ऐसा कौन सा पदार्थ इस लोक में रह जाता है। कुछ भी नहीं रहता, सभी कुछ आत्मा से ही जाना जा सकता है। नचिकेता, जिस आत्मा से अविज्ञेय कोई भी वस्तु नहीं रहती वह आत्मा सर्वज्ञ है, और यही वह है जो तुम पूछ रहे थे, जिसके विषय में तुमने प्रश्न किया है, जो देवादि का भी संदेहास्पद है तथा जो धर्मादि से अन्य परम पद है, जिससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है, वही यह अब ज्ञात हुआ है। ऐसा है दोस्तों इसका भावार्थ। बहुत सिंपली यम ने नचिकेता को उस लेवल तक पहुंचा दिया दोस्तों। दैट आत्मन बाय विच मैन कॉग्नाइजेस फॉर्म, टेस्ट, स्मेल, साउंड्स and the sexual joys. What is there unknowable to that Atman in this world? This is verily that Atman which you wanted to know. दोस्तों ये मंत्र जो है ना, इसको आप एक समरी मान लो दोस्तों। बहुत सारे ग्रंथों में आई है दोस्तों, बहुत सारे मुनियों ने, ऋषियों ने इसको ढूंढा है अपने अपने तरीके से। बहुत सारे उपनिषदों में इसका व्याख्यान मिलता है दोस्तों। जो हमारे ओपन सीक्रेट के कंसिस्टेंट फॉलोअर्स हैं उनको तो दोस्तों ये चीज़ अब बिल्कुल फिजिकल फॉर्म में समझ में आती होगी, और जिन्होंने ये कथा उपनिषद के वीडियोस भी सारे देखे होंगे स्लोली एंड कंप्लीटली, उन्हें भी ये चीज़, ये डिस्कशन अब बहुत साफ साफ समझ में आती होगी दोस्तों। ये केनो उपनिषद तो पूरा का पूरा इसी चीज़ पे बनाया गया है दोस्तों, बना है दोस्तों। Important points that come out of this are: first, know the observer behind the instrument. जैसे ये आँख है ना दोस्तों, ये अपने में तो कॉम्पिटेंट नहीं है टू कॉग्नाइज द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। ये तो दोस्तों हमको पता ही है, और बहुत सारा शास्त्र में भरा हुआ है ज्ञान इस पॉइंट को बताने के लिए। यदि ये अपने में ही कॉम्पिटेंट होती, कंप्लीट होती देख पाने के लिए आँख, तो अपनी आँख को निकाल दो शरीर में से, हमें मालूम है फिर ये कुछ नहीं देख पाएगी। आदमी मर जाता है, आंखें खुली रहती हैं, हमें मालूम है कि जब वो शरीर में से निकल गया जो नचिकेता ने पूछा था, तो फिर ये आंख देखने के काबिल नहीं रहती। इन सब बातों से दोस्तों इट इज एम्पली क्लियर that the human eye is only an instrument to see, and that it is to be used by a seer within. It is the observer
behind the eye, or as a matter of fact, any instrument who watches whatever is seen through the instrument. वैसे ही दोस्तों, जो हमारे सेंसेस ऑर्गन्स ऑफ नॉलेज है ना दोस्तों, देयर आर ओनली इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच impulses can be received by an intelligent entity that rules the within and makes use of these 5 instruments. ये है दोस्तों इसमें पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट। और दूसरा पॉइंट दोस्तों जो निकल के आता है वो है कि दैट इज आत्मा बाय विच मैन कॉग्नाइजेस सेंसेस। That power within each one of us, that is the seer behind our eyes, the listener behind our ears, the smeller behind the nose, the taster in the tongue, and the feeler in the skin, is the soul of man, the Atman, the self. लॉर्ड यहाँ पे साफ साफ बता रहे हैं दोस्तों, आत्मन बाय विच मैन कॉग्नाइजेस फॉर्म, टेस्ट, स्मेल, साउंड्स एंड सेक्सुअल जॉयस, यही है बस वो। और क्योंकि ये जो आत्मा है ना दोस्तों, दिस the vital intelligence which presides over all the sense instruments, ऐसा है, इसीलिए it is quite appropriate to state that there is nothing unknowable for that Atma in the world. याद रखिए दोस्तों, नचिकेता यमराज के यहाँ पहुँच गया था। What is that which is beyond dharma and adharma, beyond cause and effect, and beyond the past and the future? That question is being not directly answered. The life center in us that controls and directs all our physical, mental and intellectual activities is the divine spark of the truth, the self. फिर आगे बताते हैं, it being eternal and infinite, तो ये बात तो श्योर है, it must necessarily be beyond the comprehension of language, जो ना तो इनफाइनाइट है और ना ही इटर्नल है। तो ब्यूटी इसकी यही है दोस्तों, इट हैज बीन पॉइंटेड बाय यमराज यूजिंग द मटेरियल विच इज फाइनाइट, जो हमारे लिए नोएबल है बाय आवर सेंसेस डायरेक्टली। उस मटेरियल को यूज करके दिखाया है, पॉइंट किया है, बताया है उसके बारे में। दिस इज वेरीली दैट। दिस का मतलब है, जहाँ तक हम पहुँच गए हैं इस सूत्र के पढ़ते पढ़ते, अब हम बहुत नज़दीक पहुँच गए हैं आत्मा के। वेरएज जब नचिकेता ने वो प्रश्न पूछा था, और वैसे भी दोस्तों इसको हम दैट ही मानते हैं, जैसे बहुत दूर कुछ है और बस हमें देखना है, समझना है, लगन तो है, चाहत तो है, लेकिन हमारे लिए दूर है। और अब धर्मराज हमें ले गए हैं उसके नज़दीक तक और बता रहे हैं कि दिस जो मैं दिखा रहा हूँ पास इज दैट व्हाट यू हैव आस्क्ड।
यहाँ पे धर्मराज यह भी कह रहे हैं, दिस इज दैट, मतलब द इंडिविजुअल सेल्फ जो हम देख रहे हैं, दैट इज द सुप्रीम सेल्फ टू। बहुत नजदीक हैं दोनों। Besides this Vedantic interpretation of the oneness of the individual self and the total self, we may hear, accepting the dramatic background of the Upanishad, explain the passage as, that is the Atma you have wanted to know. ये है दोस्तों इसका मतलब। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आई एम श्योर you would have liked the contents of this video and open secrets explanation of the secret hidden truth, the self. Please give this video a like. Please share it with those contacts whom you find worthy of it, whom you feel will be helped by these explanations. Thanks friends. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। Thanks friends. May God help us all.